हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक मुख्य समस्या पर मैं विचार करने वाला हूं, जिसकी वजह से आप सभी लोग परेशान हैं, फंसे हुए हैं और इससे कैसे बाहर आना है, इसी पर आज के इस वीडियो में विचार करेंगे। देखिए, जब आपकी मैरिज होती है, मैरिज के बाद क्या होता है कि चीज़ें स्टार्ट होती है। भाई, कुछ मामले तो ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली गड़बड़ होते हैं, वो तो एक्सेप्शनल केस हो गए, लेकिन अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जो शादी के बाद धीरे धीरे करते करते खराब होते हैं। अब दोस्तों, ये क्या होता है, कई बार होता है कि लड़की भी सही है, लड़का भी सही है, लेकिन कुछ गलतियां हम लोग कर बैठते हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। वो गलतियां क्या होती हैं? देखिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमें कभी भी उसको कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो कि उसके दिल को ठेस पहुंचाए। कभी कुछ ऐसा हो जाए तो फटाफट अपने को सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन हम इसके विरुद्ध करते क्या है कि पति है या फिर पत्नी है, अगर मान लेते हैं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलती हो गई, हमारे मन मुताबिक काम नहीं हुआ, तो हम उसको तो जो बोलते हैं वो बोलते ही हैं, लेकिन हम उसके घर वालों पे पहुंच जाते हैं। उसकी मम्मी के लिए, उसके पापा के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए गलत बोलने लगते हैं। वो हमको कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे ना, तो फिर आप ये समझ लीजिए आप अपने रिश्ते को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। वो जो चीज़ सामने वाले के मन में भर जाएगी वो कभी निकल नहीं पाएगी, क्योंकि आपके साथ वो रह रहा है या रह रही है केवल 2-3 महीने से। माँ बाप जिन्होंने बचपन से पाल करके इतना बड़ा किया, 25-30 साल का कर दिया, उनके बारे में कौन सुन सकता है? हो सकता है माँ बाप की गलती हो, मैं ये नहीं कहता, होती भी है, लेकिन फिर भी आपको अपने पार्टनर से उसके माँ बाप बहन भाइयों के बारे में कभी कुछ नहीं कहना। आप वहीं तक सीमित रहिए ना। अगर उसकी गलती है आप उसको बोलिए। अपने लिए आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर घर वालों के बारे में बोला जाए तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, और बाप भी बाप होता है, चाहे वो किसी का भी हो। तो आपको समझना चाहिए, जब आप दूसरे के माँ बाप पे उंगली उठा रहे हैं, अगर कोई आपके माँ बाप के लिए बुरा बोलता तो क्या फिर आप सहन कर लेते? आप सहन नहीं करते। तो आपको भी कभी दूसरे के माँ बाप के लिए बुरा नहीं बोलना चाहिए। माँ बाप ही होते हैं, और अपनी लाइफ में हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय होता है उन माँ बाप की सेवा करने के लिए। उसके बाद माँ बाप हमें छोड़ जाते हैं। तो चाहे लड़के के माँ बाप है, चाहे लड़की के माँ बाप है, यदि वो आपके साथ रह रहे हैं तो आप इसे अपना सौभाग्य समझिए कि आपको मौका मिला है उनकी सेवा करने का, और जितना हो सकता है उतनी सेवा कीजिए। फालतू के टंटों से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन आप जो उनकी सेवा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, वही आपको सब कुछ देगी, असली सुकून देगी, असली खुशी देगी। लेकिन हाँ, इसके लिए जरूरी ये भी है कि वो जो माँ बाप है ना, उन्हें भी ये समझ के चलना है कि बच्चों को बच्चों की तरीके से रखना है, वरना मैंने तो बाप बेटे के झगड़े भी देखे हैं कोर्ट में चलते हुए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी कल ही हमारे पास एक मामला आया था, जब बाप बेटे के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था, जहां पर बेटे को यहां तक था कि मेरे पापा मेरे को परेशान करने के लिए कहीं मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी का केस न डाल दें। तो फिर आप बताइए। तो यानी माँ बाप के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो बच्चे हैं उनको प्यार दें, और उनके साथ ऐसा कोई बर्ताव ना करें जिससे कि उनके मन से उनके लिए इज्जत कम हो या निकले। हालांकि फिर भी मैं यह कहूंगा कि माँ बाप अगर कुछ गलती कर भी देते हैं, तब भी वो माँ बाप ही रहते हैं। हमें अपनी तरफ से हमेशा सही रहना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि उनकी गलती को पकड़ के बैठ जाना है और फिर उसके बाद उनकी इज्जत नहीं करनी या उनकी ठीक से देखभाल नहीं करनी। माँ बाप इवन 100 बातें बोलते हैं आपको, उसके बाद भी आपको सब सहना होता है। और इवन माँ बाप ही नहीं, कोई भी बुजुर्ग अगर हम देखते हैं किसी को भी, हमें हमेशा उसकी हेल्प करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग कभी कुछ नहीं चाहता। हमेशा ध्यान रखना, जो बुजुर्ग होगा ना, वो हमेशा प्यार चाहेगा, और वो जैसे जैसे उम्र के बढ़ते हुए उस पर आएगा, उसको और इस चीज़ की नीड हो जाएगी। उस समय पे उसको पैसा भी अच्छा नहीं लगता, प्रॉपर्टी भी अच्छी नहीं लगती, उस समय उसको केवल प्यार अच्छा लगता है। और उस समय पे अपना या पराया कोई भी अगर उसको वो प्यार दे देगा ना, तो वो उसका हो जाता है। लेकिन आजकल लोग कैसे हैं, या तो प्यार देंगे नहीं, या फिर प्यार देंगे तो इसलिए कि वो वसीयत उसके नाम पे कर दे। ये तो दुनिया है। और जो इतना झोल झाल करके ये पैसा अर्न कर लेते हैं, आप कमा लेते हैं, बहुत सारी ढेरी लगा लेते हैं, इससे होता क्या है? ये पैसा केवल आपको बर्बाद करता है। जब पैसा आपके पास ज़्यादा होता है, आप लग्जरी में जाने की कोशिश करते हैं, और लग्जरी आपके जीवन को ख़त्म करती है, तबाह करती है, बर्बाद करती है। इंसान वो है जिसके पास चाहे जितना भी पैसा हो, फिर भी वो सिंप्लिसिटी से जुड़ा है, फिर भी वो इन गलत चीज़ों में नहीं फंसता। वो इंसान है एक्चुअल में। और जो उसके पास पैसा है उसको वो अपने लिए भी यूज करता है, अपने परिवार के लिए भी यूज करता है, और दूसरों की भलाई के लिए भी यूज करता है। पर आज का आदमी तो अपना भी खाता है, दूसरे का भी खाना चाहता है, पड़ोसी का भी खाना चाहता है, और सभी का खा करके इकट्ठा करना चाहता है, सब कुछ खा लेना चाहता है अकेले। देखिए, कोई जानवर होता है ना, मान लेते हैं कहीं पे आप आटा ले जा रहे थे, आटा गिर जाता है आपसे, या आटा कहीं बहुत सारा पड़ा है, जानवर आता है, उस आटे को खाता है, उसका पेट भर जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। पीछे से दूसरा जानवर आता है, फिर वो वही आटा खाता है, जब उसका पेट भर जाता है वो भी आगे को चला जाता है। लेकिन एक इंसान ही ऐसा जानवर है जो पहले वहां खड़े होकर आटा खाएगा जितना उसको भूख होगी, उसके बाद सोचेगा इसमें से मैं कितना सारा इकट्ठा कर लूं, फिर बोरे भर भर के वो घर पे ले जाएगा, रखेगा, भले वो बोरे सड़ जाए, लेकिन उसको इकट्ठा करना है, ये आदत उसकी है। किसी और को नहीं खाने देगा, मजाल जो कोई और खा ले, जो कोई और अपना पेट भर ले। ये केवल इंसान के साथ है। तो फिर आप सोचिए
क्या हम उन जानवरों से आगे हैं या फिर पीछे हैं? और अगर हम इंसान हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो परिचय देना पड़ेगा ना कि हम उन जानवरों से आगे हैं। उनके पास बुद्धि नहीं है, फिर भी वो दूसरे के लिए छोड़ रहे हैं, और हमारे पास बुद्धि होते सोते भी हम सबका खाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो सारी चीज़ है ना, वीडियो से, लीगल वीडियो से आउट चली जाती है, लेकिन दोस्तों जो विवाद है ना आपके, उनका मूल कारण तो यही है। अगर हर एक आदमी अपना हक का खाने की सोचे तो कभी कोई झगड़ा ही ना हो। तो जितने भी लोग सिर्फ पैसे की वजह से, हाँ ठीक है, अगर कोई और इशू है तो अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ पैसे की वजह से कि भाई इतना पैसा मिल जाएगा, इन विवादों में पड़े हुए हैं, तो यूजलेस है, कुछ नहीं होगा। पैसा आपके कहीं काम नहीं आएगा, पहले तो स्मूथली मिलेगा नहीं, और अगर किसी प्रकार से मिल गया हाथ पैर मारने के बाद, तो उसके बाद कहाँ निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कभी भी हमें पैसे के पीछे अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। पैसा कमाना चाहिए अपनी मेहनत से, जितना आप कमा सकते हो बस उतना सफिशिएंट है, और उस पैसे से आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन इस तरह का जो पैसा होता है, आपने देखा नहीं, कितने सारे हम देखते हैं रोज पकड़े जाते हैं, गलत व्यापार कर रहे हैं, और पता नहीं कैसे कैसे व्यापार कर रहे हैं, एक्साइज में पकड़े जा रहे हैं, और आपत्तिजनक देह व्यापार में पकड़े जा रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? सब पैसे के लिए। अंत में हो क्या रहा? मिल रहा है क्या पैसा? पैसा भी नहीं मिला, पुलिस भी पकड़ लेती है, इज्जत भी खराब होती है, अखबारों में भी नाम छपते हैं, होता कुछ नहीं भाई। आप कितना ही सिक्योरिटी के साथ चल लो, और अगर पुलिस नहीं भी पकड़ेगी ना, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं भी होगा ना, तब भी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप उस पैसे को कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। बहुत शॉर्ट टर्म आपको लगेगा मैं इंजॉय कर रहा हूं, लेकिन वो पैसा आपको डुबो देगा। अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था एक व्यक्ति है, उसकी 50 लाख रुपए का पैकेज है, और वो डिप्रेशन से जूझ रहा है। बैंगलोर की बात थी। वो 50 लाख रुपए कमा के, उसका कहना यह है कि मेरे को कोई भी सुख सुविधा, किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे पा रही है, मैं पागल हो जाऊंगा। और वो एक इंजीनियर है। तो आप सोचिए फिर, क्या अगर पैसा सुख सुविधा दे सकता तो इन लोगों का यह हाल होना था? सुख सुविधा, सुख आपके अंदर है, आपको खुद से मिलेगा, आपकी मेंटेलिटी से मिलेगा। जब आप मेंटेलिटी अपनी सही रखोगे ना, 100 रुपया जेब में पड़ा होगा, उसमें भी खुश रहोगे। और मेंटेलिटी सही नहीं है ना, तो बैंक में करोड़ों रुपए भर लो, फिर भी खुश नहीं हो। मैंने तो बहुत देखे, 400-500 करोड़ रुपए के बिजनेस है, और पूरे दिन परेशान रहते हैं। ना तो अपने बच्चों के साथ उन्हें बात करने का टाइम है, ना एंजॉय करने का टाइम है, हेल्थ घुसी पड़ी है, पेट निकले पड़े हैं। क्या करना है ऐसे पैसे का? आदमी सोचता बहुत है, और से बोलो ना भाई तू तो निकल जाएगा कुछ टाइम में, क्या करेंगे इतने पैसे का? मेरे बच्चे यूज करेंगे। अबे तो बच्चे कितना यूज करेंगे? 400-500 करोड़ खा लेंगे क्या? बोला ना, उसके बाद फिर और जनरेशन यूज करेंगी। भाई इंसान हो कि तुम क्या हो? अगर आपके बच्चों में पोटेंशियल है ना, वो अपने रास्ते खुद बना लेंगे, और पोटेंशियल नहीं है ना, तो जो तुम छोड़ के जाओगे उसको भी बर्बाद कर देंगे यूं चुटकी में। तो क्या क्या सोच रहे हो बच्चों के बारे में? आप बच्चों के बारे में सिर्फ उतना सोच सकते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा देनी है, उनको अच्छा इंसान बनाना है, बाकी सब उनके ऊपर है, वो खुद करेंगे ना। मतलब हम गधे बने रहे पूरी जिंदगी भर, आज बच्चों के लिए कर रहे हैं, आज उसके लिए कर रहे हैं, आज उसके लिए कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा भाई? अपने लिए कर लो, वो छोटी सी लाइफ है, उसमें आप जी लो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा देते हुए, उनको अच्छा इंसान बनाते हुए। जोड़ लूँ जोड़ लूँ जोड़, अभी कितना जोड़ोगे? क्या करोगे इतना जोड़ के भाई? कुछ नहीं होगा। जो आपने जोड़ा अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो यूजलेस है। तो इसलिए जो पैसा आपके पास है उतना होना चाहिए, उतना कमाना चाहिए जिसको आप यूज भी कर सकें, अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे सकें, सारी चीजें हो सके। और ये पैसे पे फोकस इसलिए मैं ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि ये पैसा ही जड़ है सारे मुकदमेबाजी होने की। और वो मेंटेलिटी कहीं ना कहीं हमारी चेंज होनी चाहिए, और वो चेंज तभी होगी जब हम रियलिटी को जानेंगे कि रियलिटी क्या है। अब कितनी लग्जरी में जी लो, कोई फायदा आपको नहीं मिलता। और अगर आप सुकून में हो तो बहुत बेहतरीन हो, वरना अमीरों को तो मैंने देखो डिप्रेशन की और पता नहीं कौन कौन से सिंड्रोम की दवाइयां खाते हुए देखा है। गरीब को कभी कोई सिंड्रोम नहीं होता, कभी कोई डिप्रेशन नहीं होता। अब इसका यह मतलब नहीं है कि पैसे ना कमाओ, अच्छा स्टेटस मेंटेन ना करो, सब कुछ करो, लेकिन खुद को धरातल से जोड़ के रखो। अब कई लोग पैसे का मतलब क्या समझ लेते हैं कि अगर उनका 5,000 की चीज से काम चल रहा है तो 50,000 की खरीदेंगे, ये मतलब लगाते हैं। यानी वही हर चीज को लग्जरी में ले जा लेते हैं। और लग्जरी कभी आपको सुख सुविधा नहीं दे सकती। लग्जरी आपको और फंसाएगी, हमेशा आपकी मेंटेलिटी को प्रभावित करेगी, और उसके बाद कभी जिस दिन आपसे वो लग्जरी छीनेगी, आप उसके बाद जीवन जीना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इंसान सोचता नहीं कि आगे क्या होगा मेरे साथ, वहां तक पहुंचता ही नहीं, जरूरत ही नहीं समझता। लेकिन जरूरत है, क्योंकि रियलिटी को जब तक हम नहीं समझेंगे, वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और तब तक ये मैट्रिमोनियल विवाद और इस प्रकार के प्रॉपर्टी विवाद और पता नहीं कितने ही विवाद दुनिया में चल रहे हैं, ये सारे चलते रहेंगे। अगर आदमी सारे विवाद निपटाना चाहता है ना, तो उसको पैसे का मोह त्यागना पड़ेगा। अभी मान लो आपके 10,000 रुपए को लेकर किसी से झगड़ा हो रहा है, तो हमें सिर्फ एक चीज सोचनी है कि मेरे को जीतना है या मेरे को शांति चाहिए। अगर मेरे को जीतना है फिर तो मैं उससे लड़ लूं और 10,000 रुपए अपनी जेब में डाल लूं, मैं नहीं दे रहा, लड़। और अगर मुझे सुकून चाहिए तो मैं कहूंगा ले पकड़ 10,000 रुपए, मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन मैं सुकून में तो हूं। तो मेरे को तो ये दूसरा वाला ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगता है। हाँ ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक सामने वाला बिल्कुल इस बात पे नहीं आ गया, वो बिल्कुल ही अपना गिरा हुआ रूप दिखा रहा है, फिर तो मजबूरी में सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन जब तक हो सके
तब तक स्मूथली हैंडल करेंगे तो आपका मेंटल पीस बना रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फर्क जरूर पड़ेगा और वो लोग सोचेंगे कि एक्चुअल में लाइफ की रियलिटी क्या है और हमको आगे कैसे बढ़ना है। और निश्चित रूप से जब हम ऐसा सोचेंगे तो इसका प्रभाव हमारे केसेज पे, हमारी लाइफ पे, हमारे मेंटल पीस पे सब जगह पड़ेगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।